पिछले अध्याय में बताया गया है समाकलन का उपयोग। अब इसमें आपको कुछ क्वेश्चन बताए जा चुके हैं, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। हमारा क्वेश्चन है y स्क्वायर बराबर 4ax और लाइन y बराबर mx के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि बताया गया है, अगर जब भी दो वक्रों के बीच का क्षेत्रफल निकालना हो या किसी भी वक्र का क्षेत्रफल निकालना हो, मान लीजिए हमारा फंक्शन है y बराबर f इस फंक्शन का x = a और f = b के बीच का क्षेत्रफल मान लीजिए हमें फाइंड आउट करना है। तो सीधे हम जानते हैं इसके बीच का जो क्षेत्रफल होता है, आप लिखते हैं a बराबर इंटीग्रल a to b y dx। लेकिन यहाँ पर हमें जो है इसका हल निकालने के लिए आप यहाँ पर लिखेंगे हल। सबसे पहले जो आपके पास फॉर्मूले दिया गया है और लिखा दी गई है, इनका हम फिगर बनाएंगे। जो हमारा फिगर होगा इस तरह से, ये हमारा y स्क्वायर बराबर 4ax हो गया तथा ये लाइन y बराबर यहाँ x मूल बिंदु से होकर जाएगी। y बराबर y स्क्वायर बराबर 4ax और यह लाइन होगी y बराबर mx। मान लीजिए यह हमारा शीर्ष a है, यह पॉइंट मान लीजिए b पर कट कर रहा है। तो हमें क्या करना है, यही क्षेत्रफल निकालना है। अब देखिए इस क्षेत्रफल को निकालने के लिए सबसे पहले जो है हम इस कर्व और इस लाइन के समीकरण को हल करेंगे। जब हल करते हैं तो हम देखते हैं y स्क्वायर बराबर 4ax इक्वेशन नंबर 1 एंड y बराबर mx इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इस y का मान हम क्या करते हैं, इस समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। तो हमें मिलता है y स्क्वायर m स्क्वायर x स्क्वायर बराबर 4ax। इसको हम लिखेंगे m स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 4ax बराबर 0। दैट इज यहाँ से x कॉमन होगा, m स्क्वायर माइनस 4a इंटू x बराबर 0। एक तो x बराबर हमारा 0 होगा, दूसरा x बराबर होगा 4a अपान m स्क्वायर। अब देखिए जैसे हम x बराबर 0 पुटअप करेंगे तो y बराबर हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। फिर हम x बराबर 4a अपान m स्क्वायर पुटअप करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, y का मान मिल जाएगा। यहाँ से y बराबर लिखेंगे 4a अपान m स्क्वायर इंटू m, दैट इज यहाँ से हमें मिलेगा 4a अपान m। ठीक, अब देखिए हमें यहाँ पर जो इसके कोऑर्डिनेट मिल रहे हैं 0, 0, जबकि यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट मिल रहा है पॉइंट B का, यह हमें मिल रहा है 4a अपान m स्क्वायर और दूसरा मिल रहा है 4a अपान m। ठीक, अब हम क्या करते हैं, जैसे अब हमें इसका कोऑर्डिनेट मिल गया, फिर B का मिल गया, हमें क्या करना है, इस एरिया का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ से मान लीजिए कोई पॉइंट आपके पास P क्यों है। अब कर रेखा परवलय y स्क्वायर बराबर 4ax एवं y बराबर mx के बीच परिबद्ध क्षेत्रफल, यह बराबर हमारा होगा इंटीग्रल, हम क्या करेंगे 0 से लेकर 4a अपान 0 से लेकर 4a अपान m स्क्वायर तक इंटीग्रेट करेंगे। अब देखिए जो पहला कर्व है हमारा y स्क्वायर बराबर 4ax, दैट इज y बराबर यहाँ से मिलेगा हमारा, यह इम्प्लाइज करेगा y बराबर अंडर रूट 4ax, दैट इज 2 into
अंडर रूट ए एक्स, तो यहाँ से हमारा मिल जाएगा 2 इंटू अंडर रूट ए एक्स माइनस नीचे वाले को हम घटा देंगे, यानी जो आपका ये लाइन का इक्वेशन दिया गया है, इस लाइन के इक्वेशन को हम यहाँ लिखेंगे माइनस एम एक्स इंटू डी एक्स, दैट इज इसको हम इंटीग्रेट जब करेंगे तो हमारा 2 इंटू अंडर रूट ए बाहर आ जाएगा और आप लिख सकते हैं एक्स पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस एम एक्स स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट हमारी 0 से 4a अपॉन एम स्क्वायर। ठीक, अब देखिए जो जब हमें लिमिट मिल रही है हम क्या करते हैं, पहले अपर लिमिट रखते हैं, फिर उसके बाद जाकर के लोअर लिमिट रखेंगे। तो पहले हम अपर लिमिट रख देते हैं। अब देखिए जब अपर लिमिट रखेंगे 2 इंटू अंडर रूट ए और 3/2 को हम 2/3 लिख देंगे, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं x पावर 4a अपॉन एम स्क्वायर पावर 3/2 बटे 3/2, यहाँ पर रखेंगे माइनस m इंटू 4a बटा एम स्क्वायर का होल स्क्वायर बटे 2। ठीक, अब हम क्या करते हैं, जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करने के बाद हमें मिलता है, हमें जो मिलेगा 8a स्क्वायर अपॉन 3m क्यूब, 8a स्क्वायर अपॉन 3 इंटू एम स्क्वायर, जो कि यहाँ पर इस कर्व y स्क्वायर बराबर 4ax और लाइन या mx के बीच का परिवर्त है क्षेत्रफल है। ठीक है, तो इस तरह से हमें अगर कोई कर्व दिया गया है तो उस कर्व का सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे, फिर फिगर से आसानी से जैसे क्षेत्रफल निकाला जाता है वैसे हम क्या करेंगे, निकालेंगे। दैट इज इस परवलय और इसके पहले हम हल निकालेंगे, जैसे हमें इनके निर्देशांक मिल जाएंगे फिर आसानी से हम क्या करेंगे, इस क्षेत्रफल को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा वो समाकलन का उपयोग ही होगा, लेकिन हम उसमें क्या करेंगे, किसी ठोस का आयतन कैसे निकाला जाता है उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में अध्ययन करेंगे। ठीक, 3 इंटू e स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और x के बीच क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमें जो परवलय दिया गया है, इस परवलय ay बराबर 3 इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स अक्ष के बीच का क्षेत्रफल क्या करना है, हमें निकालना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हल लिखेंगे। सबसे पहले इसका हम फिगर बनाएंगे। अब देखिए जो दिया है यहाँ पर लिखेंगे, दिया है ए वाई बराबर 3 इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यह जो कर्व है एक्स अक्ष को जहां पर कट करेगा वहां पर y का मान क्या होगा, 0 होगा। ठीक, अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, y बराबर 0 रखने पर हमें क्या मिलेगा, 3 इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0, दैट इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0, दैट इज एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एक्स बराबर प्लस माइनस 1। पुनः यह कर्व y अक्ष को जिस पॉइंट पर कट करेगा वहां पर x बराबर क्या होगा, 0। पुनः x बराबर 0 रखने पर, जब हम x बराबर 0 रखेंगे, आप देख रहे हैं हमें क्या मिल रहा है, a y बराबर 3a स्क्वायर, दैट इज y बराबर 3a। ठीक, यानी इसका जो फिगर बनेगा आपका, x अक्ष को बिंदु प्लस a और माइनस a पर कट करेगा, दैट इज आप ऐसे देख सकते हैं
लेना है, हमें जो इसके द्वारा क्षेत्रफल घिरा है यह क्षेत्रफल क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। यह क्षेत्रफल जो है हमें ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं इस एरिया को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा यह कर्व दिया गया है ए वाई बराबर 3 इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 3 इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इस दिए गए कर्व को माइनस ए से लेकर ए तक क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे। जब इंटीग्रेट करेंगे, देखिए यहां पर परवलय y बराबर 3/a इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एवं x अक्ष के बीच का क्षेत्रफल बराबर होगा। मान लीजिए ये पॉइंट आपका ए है, यह आपका बी है, तो हम लिखते हैं परिबद्ध क्षेत्रफल ए बराबर इंटीग्रल माइनस ए टू ए, वाई का मान निकालेंगे 3/a इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। इसको आप आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। हम इसको ये भी लिख सकते हैं a बराबर 2 इंटू 0 टू a 3/a, बाहर निकाल लीजिए आप, यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू आपका dx हो जाएगा। अब देखिए इसको हम आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। यहाँ से हो जाएगा a बराबर 6/a इंटू इंटीग्रल, इसको इंटीग्रेट करेंगे ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3, लिमिट आप रखेंगे 0 टू a रखेंगे। फिर आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से 6/a इंटू ए क्यूब माइनस ए क्यूब अपॉन 3, दैट इज, इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, यहाँ से मिल जा रहा है 6/a इंटू 3a स्क्वायर माइनस ए क्यूब, दैट इज 2a क्यूब अपॉन 3। ए से ये हमारा क्या होगा, कैंसिल होगा, 3 2 जा 6 होगा, यानी जो हमारा आंसर आएगा वो 4a स्क्वायर आएगा। यह हमारा जो क्षेत्रफल मिल रहा है एरिया ए ओ बी द्वारा जो परिबद्ध क्षेत्रफल वो कितना आ रहा है, 4a स्क्वायर। ठीक, इसी तरह से आपके पास कोई कर्व दिया गया है, सपोज करिए हमें y स्क्वायर बराबर 4ax और लाइन x बराबर 4 के बीच का क्षेत्रफल क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें कुछ भी नहीं करना होगा, हमारा जो परवलय होगा वो x अक्ष के सममित है, तो हम ऐसे फिगर बना लेंगे। अब देखिए जो लाइन x बराबर 4 होगी यहाँ कहीं होगी, यह x बराबर 4 हो गया, ये ओरिजिन हो गया, 0 0 शीर्ष हो गया। तो इस दिए गए कर्व को हम क्या करेंगे, 0 से लेकर 4 तक इंटीग्रेट कर देंगे, फिर उसमें हम 2 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो हमें इस कर्व y स्क्वायर बराबर 4ax और इस रेखा x बराबर 4a के बीच का क्षेत्रफल क्या होगा, आसानी से मिल जाएगा। इसी तरह से बहुत से क्वेश्चन हैं जो आप लोग आसानी से लगा सकते हैं। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, समाकलन के द्वारा हम आयतन या वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, इसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। ठीक।